अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में। बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको नाप लेना इसलिए आ जाएगा अपनी बॉडी के हिसाब से, हर एक की बॉडी के हिसाब से। भी जो हेल्थी लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। बेसिक बॉडी साइज़ का जो नाप होता है वो एक नॉर्मल हद तक होता है कि वो उसमें ना तो कोई रद्द-बदल कर सकते ना चेंज कर सकते, लेकिन हाँ उसके नीचे से हम ए लाइन बना सकते हैं, स्ट्रेट कमीज बना सकते हैं, गोलाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक बॉडी साइज़ में चेंज नहीं ला सकते। बेसिक बॉडी साइज़ जो है वो क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक होता है। तो उसके बाद जो है हम नीचे से स्ट्रेट कमीज बनाते होते हैं, ए लाइन कमीज बना सकते हैं और गोलाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बॉडी साइज़ में आप रद्द-बदल नहीं कर सकते। वो आपकी बॉडी के हिसाब से जितना है वो उतना ही रहेगा। अगर किसी का चेस्ट जो है वो 20 इंच है, वो 20 इंच ही रहेगा। उसमें अगर हम 2 इंच या 4 इंच ज़्यादा भी कर देंगे तो हमारा अच्छा नहीं लगेगा। कमीज़ पहना हुआ हर एक नाप जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने 2 डायग्राम बना दी है और इस एक डायग्राम जो-सी है वो है वो उसको डबल फ़ोल्ड कपड़ा करके रखा हुआ है। जो एक जो-सा नीचे वाली साइड पे है वो सिंगल में है, ठीक है? साथ में हम नोटबुक रख लें ताकि हर चीज़ जो-सी है वो आप नोट डाउन करते रहें। अगर आप बाद में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आएगी तो आपके पास नोट किया होगा तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको बताएँगे। बेसिक बॉडी साइज़ के बारे में। बेसिक बॉडी साइज़ दरअसल जो-सा होता है वो नॉर्मल जो-सा होती है, रेंज में क्या होता है, कितने इंच तक होते हैं, हम कितने इंच तक निशान लगाते हैं, ये क्रॉस बैक से हिप लाइन तक होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल पेश आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। तो हम बात करते हैं कि जो क्रॉस बैक होता है उसमें जो-सा हमारा टोटल जो-सा है वो 14 इंच होता है। 14 इंच का जो हाफ होता है वो 7 इंच ही होता है। हम 7 इंच तो हम 7 इंच तक निशान लगाएँगे, क्योंकि 14 का जो हाफ होता है वो 7 तक होता है। तो अमूमन जो-सा नॉर्मल बेसिक बॉडी साइज़ होता है वो 14 इंचेज़ ही होता है। उसका जो हाफ होता है डबल फोल्ड करके हम लगाते हैं तो 7 इंच तक निशान लगाते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अक्सर ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, 16 से ज़्यादा नहीं होता, तो किसी का 14 होता है। ठीक हो गया? तो ये 14 का जो-सा हाफ होता है वो 7 तक ही होता है। तो हम फिर डबल फ़ोल्ड कर कपड़ा रखा है तो 7 तक हम निशान लगाएँगे, ठीक हो गया? जो स्मार्ट लोग हैं उनका अमूमन सबका ही 7 14 ही होता आता है, उसका 16 होता है, 16 से वो अब नहीं हो सकता। जो हेल्दी ज़्यादा लोग हैं उसका हम 16 रखेंगे। ऊपर से हम 3.5 तक निशान लगाना है, वो हमने इसलिए लगाना होता है ताकि हमने 1 इंच तक यहाँ से कटिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा गला पीछे की जानब ना जाए। तो वो हमारा अगर हम सीधा स्ट्रेट रखेंगे तो हमारा कंधा जो-सा है वो खड़ा रहता है, वो ठीक नहीं लगता। तो आपने इस बात का भी ज़्यादा गौर रखना है कि 3.5 तक हमने 1 इंच तक निशान लगाना होता है। ठीक हो गया? अब हमने 7 इंची नीचे की जानब निशान लगाना है। वो हमने 7 नीचे की जानब हमने आधा इंच जो-सा है वो कम रखते हैं, जो शोल्डर वाली साइड पे, वो इसलिए हम कम रखते हैं ताकि जब हम गोलाई करते हैं तो हमारा जो-सा आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम पूरा 7 ही रखेंगे तो हम गोलाई करने का तो हमारा 8 इंच आ जाएगा। जो-सा है हमने नीचे 7 इंच तक निशान लगाना है। लगाने के बाद हमने 6.5 तक निशान लगाना है। 6.5 तक निशान लगाने के बाद हमने क्या करना होता है, इधर से 1.5 तक निशान लगाना होता है। वो 1.5 तक हमने बहुत ही एहतियात से निशान लगाना है। फिर हमने इसकी गोलाई करनी है। गोलाई करने का भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है। वो गोलाई कौन-सी है, हमने इस तरह करनी होती है कि हमने गोलाई करते वक़्त बहुत ही एहतियात रखनी होती है। वो हमने इस तरह करनी होती है, इधर से हमने लेके आना है वो निशान तक जहाँ पे हमने 1.5 तक निशान लगाया था। उसके बाद हमने लेके आना होता है या चेस्ट लाइन तक। फिर हमारी गोलाई बहुत अच्छी से हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊँ कि जिसका कंधा जो-सा है वो 7 इंच है, वो हमने 6.5 तक निशान लगाना है। जैसे सीधी लाइन जो होता है, और जिसका 8 इंच तक कंधा है तो वो हमने 8 नहीं लगाना, वो हमने लगाना होता है 7 इंचेज़, यानी 1 इंच हम कम लगाएँगे, क्योंकि अगर हम 1 इंच कम लगाते हैं तो फिर हमारा जो-सा गोलाई करते हैं तो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। जी, हमने 6.5 तक निशान लगाया है, ठीक हो गया? 7 था हमारा, लेकिन अब हम जिसका 8 है तो वो क्या करेंगे, वो 7 तक निशान लगाएँगे, फिर गोलाई करेंगे, फिर हमारा 8 परफेक्ट आ जाएगा। अगर वो 8 ही लगाएँगे फिर 9 आ जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया? अब इसके बाद हम लगाएँगे चेस्ट की। चेस्ट का जो-सा है हमारा जो-सा है वो 20 इंच जो-सा बेसिक बॉडी साइज़ के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम इधर से बेसिक 20 नॉर्मल है, लेकिन अब हमने डबल फोल्ड कपड़ा करके रखा हुआ है तो हम इधर से 10 इंच लगाएँगे। जी, हमारा नॉर्मल है 20 इंच, ठीक हो गया? नीचे जो हमने डायग्राम बनाई है उसमें देखिए वो 20 इंच नॉर्मल है, तो हमारा उसका जो हाफ होता है वो 20 का, वो 10
10 आता है तो हमने ये 10 का निशान लगा लिया था। इसके बाद अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने जो होता है चेस्ट लाइन के साथ बाद हमने फिटिंग का निशान कहाँ तक लगाना होता है। उनकी जो फिटिंग थोड़ी सी ऊपर आ रही होती है, वो निशान थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो चेस्ट लाइन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो फिटिंग है नाप जो सा होता है वो 6.5 तक जोन सा है डिस्टेंस होता है, यानी चेस्ट से लेके और जोन से कमर तक जोन सा होता है वो 6.5 तक का डिस्टेंस होता है। तो हमने 6.5 तक का निशान लगाना है। फिर कमर से जो सा हिप लाइन तक जो सा वो भी 6.5 तक ही निशान लगाना है। तो इस बात का आपने बहुत ही एहतियात रखनी है कि जो सा है चेस्ट लाइन से लेके कमर तक जो सा हमारा नाप होता है वो 6.5 तक ही आता है। 6.5 से ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। हाँ, कुछ लोगों का थोड़ा सा काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अमूमन जो सा वो 6.5 ही रहता है। तो फिर कमर तक है, कमर से हिप लाइन तक भी 6.5 आता है। ठीक हो गया। फिर कमर से हिप लाइन तक भी 6.5 तक आता है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना चेस्ट से लेके हिप लाइन तक, वो टोटल जो होता है वो 13 इंचज़ होता है। जी मैं आपको बता दूँ। फिर जब इतना बालेगा तो आप लोगों को चाक का पता चल जाएगा कि चाक की जो लेंथ है हमने कितनी इंच तक रखनी है। तो ये भी आप लोगों को जे मशीन का लेके चेस्ट लेके हिप लाइन तक जो हमारा इंचज़ होती है वो 13 तक ही आती है। इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। ठीक हो गया। फिर बाद में कमर का निशान जो होता है हमारा टोटल जो होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊँ कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि फिटिंग का हम निशान वो कहाँ लगाएँ। जो हेल्दी लोग होते हैं ना, वो इधर से इस तरह थोड़ी-सी सिलाई कर लें, तो फिर वो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि चेस्ट जगह जिसके बड़े होते हैं तो वो ऐसे सिलाई कर लेंगे, जिसका पेट बड़ा होता है वो फिर कमर से लेके हिप लाइन तक थोड़ी-सी आगे की तरफ ऐसे सिलाई कर लें, तो फिर वो उनकी वो बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इस बात को भी वो फिर जो हेल्दी लोग होते हैं वो स्ट्रेट ही निशान लगा लेते हैं, फिर वो अच्छी नहीं आती। अच्छा, फिर बाद में जो कमर का निशान होता है वो हमने वो 16 इंच होती है नॉर्मल होता है, हमने उसका हाफ होता है वो 8 इंच रख लेना होता है। फिर बाद में जौन-सा है ये कमर से अच्छा चेस्ट से क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक जो हमारा डिस्टेंस होता है वो इंचेस कितने इंच तक होता है, वो 21 इंच तक होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लें। फिर वो जौन-सा हिप लाइन का होता है वो 20 इंच होता है टोटल। नॉर्मल होता है, हाँ, उससे थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। 10 इंच हमने इसलिए निशान लगाया क्योंकि हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। 20 इंच जो होता है वो सिंगल का है। फिर 20 का जो हाफ होता है वो 10 इंच होता है, ठीक हो गया। 21 जो-सी वो टोटल लेंथ है, विड्थ में हम 10 इंच लेते हैं, यानी उसका 10 का जो-सा डबल का लें तो 20 हो जाता है। 20 जो-सा है वो विड्थ में है, लेंथ में 21 है, तो आपने ये भी बहुत ही